दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों, अगर बिहार शिक्षक भर्ती के फेज 1 का एग्जाम आपने दिया था तो आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और वो सिर्फ रिजल्ट को लेकर नहीं है, वो मेरिट लिस्ट को लेकर है और भी काफी सारी बातें हैं यहाँ पर जो यहाँ पर आज के अपडेट में आई है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो आप लोगों ने कल रात का अपडेट देख लिया होगा, जिसमें कि कहीं ना कहीं जो कंप्लीटली फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी गई और उसमें कुछ कुछ परिवर्तन भी हुए थे। अब यहां पर देखिए, एक तो कह रहा है कि एक दो दिन में निकल जाएगा शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट, लेकिन यहां पर जो मेरिट लिस्ट बन रहा है और जो प्राइमरी का रिजल्ट है, इस दोनों में कुछ बात है, अपडेट है। जो यहां पर क्या लिखा गया है देख लीजिए। तो यहां पर देख लीजिए कि 1 से 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। मैं बस मुख्य बात बता देता हूं, है ना। और आयोग 15 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट निकालने के लिए प्रयासरत था, लेकिन वही है कि 43 विषयों की अलग अलग मेरिट लिस्ट 38 जिले में से चयनित अभ्यर्थियों की पसंद के 3 जिलों को प्राथमिकतावार ध्यान रखने के कारण मेरिट लिस्ट की कुल संख्या 1634 हो गई। इसके कारण रिजल्ट निकालने में अनुमानित समय से अधिक समय लग रहा है। अब यहां पर देखिए, मेन बात जो है, जो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, तो सूत्रों की माने तो एक ही अंक पर इतने अधिक परीक्षार्थी आ रहे हैं कि मेधा सूची में इनके क्रमांक का निर्धारण करने के लिए उम्र के साथ साथ नाम के वर्ण तक का जो है इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मतलब अब मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकुलर अंक है, जैसे मार्क्स मान लीजिए 62 है ना, या 63 है, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब एक 63 ही मान लीजिए कि 10,000 बच्चे का है, तो अब उतने कैंडिडेट का जो यहां पर पूरा लिस्ट बन रहा है, उसमें अब उस क्योंकि सबका 63 है, तो अब कौन लिस्ट में ऊपर जाएगा, कौन नीचे जाएगा। तो जो इनके उस केसेस में अलग अलग कंडीशन है, जैसे एज का बेसिस है या नाम के अल्फाबेट का बेसिस है, उसके हिसाब से उसको लिस्ट को तय करना है, प्रायोरिटी को तय करना है। तो उसमें यहां पर जो है कहीं ना कहीं उसमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसके कारण भी रिजल्ट निकालने में अभी 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। तो आंसर कीज तो आ गया है, लेकिन ये एक मेन बात है। तो यहां पर ये आप मान सकते हैं कि जो एक कॉमन मार्क्स है, उसमें एक एवरेज मार्क्स जो है उसमें बहुत ज्यादा लोग आ गए। तो बीपीएससी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक का भी रिजल्ट तैयार करने में जुटा है। हालांकि अब देखिए, प्राथमिक शिक्षक के बारे में क्या है। इस मामले में बीएड अभ्यर्थी की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उसके दौरान खंडपीठ द्वारा इसे मुख्य न्यायाधीश के बेंच पर स्थानांतरित करने के कारण हो सकता है कि इसका जो रिजल्ट है अंतिम समय पर रोक दिया जाए, ऐसा बोला जा रहा है। मामले में 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है, लिहाजा कोर्ट के निर्णय के बाद ही प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का परीक्षा का रिजल्ट आ सकता है, ऐसा भी अपडेट आया। तो ऐसे में पहले चरण में केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति का ही रिजल्ट निकलेगा, और जो प्राइमरी का है उसके लिए हो सकता है कि कोर्ट के रिजल्ट का इंतजार हो। तो बाकी आपको पता ही है एग्जाम जो हुआ था। अच्छा, एक तरफ आप देख ही रहे होंगे लगातार नोटिस कि इधर जैसे रिजल्ट निकला, उधर योगदान की पूरी तैयारी हो चुकी है, जो टीचर के अपॉइंटमेंट की, मतलब बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो ये हो रहा है, उसके योगदान की तैयारी के लिए सचिवालय में रविवार को भी बैठक हुई। बैठक में चयनित शिक्षकों की ट्रेनिंग और उनके दस्तावेज की जांच के संदर्भ में चर्चा की गई। सभी निदेशक भी मौजूद रहे और लगातार अलग अलग जिले से भी खबर आ रही। तो दोपहर 12 बजे से अपर मुख्य सचिव ने स्टेज 3 रिपोर्ट की समीक्षा की, और इसके अलावा राजकर्मियों को अस्थायी जो कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति इत्यादि सब कुछ का मंथन हुआ। और जैसे ही शिक्षक के चयन की अनुशंसा मिलेगी, दस्तावेज के सत्यापन के लिए जिला स्तर पर कैंप लगाया जाएगा, और उस कैंप की भी तैयारी पूरी हो गई है। कितनों की छुट्टी रद्द हो गई है, और यहाँ पर जो है एससीईआरटी के जरिए शिक्षक का प्रारंभिक प्रशिक्षण भी कराया जाएगा। इसके लिए एससीईआरटी ने भी पूरी तैयारी कर ली। मतलब जो जैसे रिजल्ट निकला, तो बाकी आगे का जो प्रोसेस है वो तुरंत हो जाए। मतलब एक तरह से कहिए कि दिवाली तो अब स्कूल में ही मनेगा, इसकी तैयारी पूरी हो गई है। बाकी प्राइमरी में क्या होता है वो यहां पर थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि समय के साथ बढ़ेगी। और आप लोग काफी यहां पर बेहतरीन कर रहे हैं। और लेकिन अगर अगला जो एग्जाम है वो भी अब बीपीएससी टीआरई 2.0 वो भी घोषित हो चुका है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अब लग जाइए, क्योंकि उसमें भी कम समय है। अगर आप उसमें चाहे 6 to 8 या 9, 10, 11, 12 की जिसमें भी कर रहे हैं, टीचिंग वाला पर हमारी निःशुल्क तैयारी चल रही है, आप लोग जरूर करते रहिए। इसके अलावा अगर आप सिस्टमेटिक बैचेज लेना चाहते हैं आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, या मल्टीपल आप जैसे 6 to 8 भी दे रहे हैं, 9 10 भी दे रहे हैं, तो आप बीपीएससी टीआरई 2.0 का महापैक है वो ले सकते हैं, या जिसमें कि सब कुछ आपको एक्सेस मिल जाता है। या नहीं तो अगर आप पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट की ही लेना चाहते हैं, तो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए सारे लगभग रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के कंप्लीट बैचेज है। कंप्लीट बैचेज मतलब आपका सब्जेक्ट, साथ ही साथ जनरल पेपर और लैंग्वेज पेपर्स। तो इन सभी
का कॉम्बिनेशन है, आप अपने सब्जेक्ट को चूज करके वो आप सब्सक्रिप्शन लेके उस पर अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को जिनका एग्जाम हुआ और जो लोग आगे एग्जाम देने वाले उन सभी लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।